जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है गर्भपात बार बार। क्या आपकी कोख बंधी हुई है? आज का ये विषय आप लोगों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। देखिए, हमारे पास अनेकों महिलाओं के फोन कॉल्स आए हैं, प्रश्न आए हैं कि महाराज जी, हमें शादी के 10 साल हो गए, कोई कह रहा है 12 साल हो गए, कोई कह रहा है 20 साल हो गए, संतान सुख नहीं मिल पा रहा, संतान प्राप्ति हो ही नहीं पा रही है। हमने अनेकों बार प्रयास किए, हर बार कुछ ना कुछ कारण ऐसा बनता है या अपने आप बगैर किसी कारण के हमारा गर्भपात हो जाता है। और हम काफी सावधानियां भी रखते हैं, कोई गलती नहीं करते हैं, उसके उपरांत भी हमारे साथ बार बार गर्भपात की शिकायत होती है। ऐसा क्यों होगा? और कुछ महिलाओं ने यह भी बताया कि अचानक से हमारे पीरियड्स आने बंद हो गए, जिससे कि हम गर्भ धारण ही नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ महिलाओं की शिकायत थी कि हमारे पीरियड्स अनियमित हो गए हैं, काफी लंबे समय चलते हैं या काफी अधिक ब्लीडिंग होती है और हम गर्भ धारण ही नहीं कर पा रहे। और अगर किसी कारणवश गर्भ धारण हो जाए तो उसका बहुत ही जल्द गर्भपात हो जाता है, हमें संतान सुख नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों होता है और इसका क्या उपाय है, आज हम आपको इस वीडियो में इसका कारण बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, ये शिकायत अनेकों महिलाओं को है, अनेकों, और जिसकी वजह से उनके जीवन में अत्यंत परेशानी एवं मानसिक कलेश बन गया है। उनके अनेकों उपचार, दवाई व प्रयासों के बाद भी वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, और करती हैं तो गर्भपात हो जाता है, पूरा शिशु जन्म ले ही नहीं पा रहा। इसका जो मुख्य कारण है, प्राय 90% केसेस में, हम अपने 26 साल के अनुभव से आपको बता रहे हैं कि ज्यादातर ऐसी स्त्रियों या महिलाओं की कोख बंधी हुई होती है। मतलब किसी दुश्मन ने या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे जलता है, आपका अनिष्ट करना चाहता है, आपके घर परिवार का या आपका, उसने किसी तांत्रिक से आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां भेजकर, तांत्रिक प्रयोग कराकर कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी कोख में बैठा रखी हैं, जिससे कि आपकी कोख बंद गई है। और उस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आप संतान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये 90% केसेस में पाया जाता है। अब बात आती है 10% केसेस की। वो 10% केस ऐसे हैं कि उसमें किसी बाहरी व्यक्ति ने कोख पे संकट तो नहीं भेजे या कोख तो नहीं बनवाई, लेकिन
उन महिलाओं की अपनी स्वयं की गलतियों की वजह से कुछ नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति उनके शरीर में प्रवेश करती हुई कोख तक जा बैठी, जिसकी वजह से इस प्रकार की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जैसे महिलाओं को हल्दी और मेहंदी लगाकर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हल्दी और मेहंदी नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जो भी महिला हल्दी या मेहंदी लगा के घर से बाहर जाती है, उसको आप निश्चित मानिए कि नकारात्मक शक्ति अवश्य पकड़ेगी। और आज के दौर में ये फैशन बन गया है कि महिलाएं सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर से आती हैं या बाजार से मेहंदी लगवा के घर आती है। इस बीच में जो संकट बाहर सड़क पर, गली में, चौराहे पर घूम रहे होते हैं, वो उनको अपना शिकार आसानी से बना लेते हैं। नंबर 2, मासिक धर्म के पीरियड्स के बीच में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अपवित्र समय माना जाता है और वो अपवित्र जो रक्तस्राव होता है वो भी संकटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन आज के इस युग में महिलाएं बहुत सी नौकरी पेशा कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, तो उनको घर से बाहर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियां पकड़ लेती हैं और उनको गर्भ धारण नहीं करने देती हैं या बार बार गर्भपात कराती हैं। और 90% केसेस में जो कोख बंधी हुई मिलती है, उसमें किसी ना किसी तांत्रिक ने बदमाशी करके, आपके किसी शत्रु ने आपके ऊपर प्रयोग कराया हुआ होता है, जिसकी वजह से आप गर्भ धारण नहीं कर सकते, और अगर धारण हो जाए तो वो बचेगा नहीं, रहेगा नहीं, गर्भपात हो जाएगा। और इसके पीछे मुख्यतः जो संकट पाए जाते हैं, उनका जो रोल है वो ज्यादातर मसान, ब्रह्म राक्षस, खबीस और जिन्न इत्यादि और कुछ गंदे संकट, इनका प्रमुख रोल होता है, जिसकी वजह से ये परेशानियां आती हैं। अब बात आती है इसके उपाय की। तो देखिए, पूजा पाठ से उपाय सभी चीज के संभव है, लेकिन आप स्वयं अगर आप इनका उपाय करना चाहेंगे तो आपके जीवन के काफी लंबा समय इसमें व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि आपका शरीर नकारात्मक शक्तियों से भरा पड़ा है। और जब तक शरीर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, सकारात्मक शक्ति या सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होती है। और पूजा पाठ से होती भी है तो बहुत धीरे धीरे, उसमें एक बहुत लंबा समय लगता है। उसमें कम से कम 4, 5, 6 साल का समय भी लग सकता है। इसलिए जल्द से जल्द इस समस्या से निराकरण के लिए आपको किसी योग्य व्यक्ति, गुरु महाराज से संपर्क करना चाहिए, जिससे कि वो अपनी शक्तियों से, अपनी सिद्धियों से उस नकारात्मक शक्ति को पहचाने, देखे और उसका भली प्रकार से निवारण करे, उपचार करे, जिससे कि आप बहुत जल्द मातृत्व सुख को प्राप्त कर सकें। अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।